गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा अथवा अन्नकूट हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। दीपावली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। हिंदू मान्यता अनुसार महाभारत काल में इसी दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। तभी से यह परंपरा कायम है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का आयोजन है, जिसमें पूरा परिवार और वंश एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है। इस दिन चावल, बाजरा, कड़ी, साबुत मूंग, चोड़ा तथा सभी सब्जियां एक जगह मिलाकर बनाई जाती है। मंदिरों में भी अन्नकूट बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस पूजन में घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद ब्रिज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल मालाएं, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारती जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पानी, रोली, चावल, फूल, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं। इसके साथ ही परिक्रमा की जाती है। इस दिन प्रातः गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर इसके मनुष्य आकार बनाकर पुष्पों, लताओं आदि से सजाया जाता है। शाम को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में ओंगा यानी अपा मार्ग अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी के 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व अन्य खील लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराता हुआ तथा अन्य जो बोते हुए परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीप रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। इस दिन प्रातः तेल मलकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पूजा का समय कहीं प्रातःकाल है तो कहीं दोपहर और कहीं पर संध्या समय गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन, धान्य, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। आज का दिन 3 उत्सवों का संगम होता है। इस दिन दस्तककार और कल कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी करते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने तो पूर्णतः बंद रहते हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और मशीनों एवं उपकरणों का दोपहर के समय पूजन किया जाता है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। इस दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि होते हैं। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है। यह ब्रिजवासियों का मुख्य त्योहार है।
अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से आरंभ हुई। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे तथा 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। ये पकवान तथा मिठाइयाँ इतनी मात्रा में होती थी कि उनका पूरा पहाड़ी बन जाता था। इस दिन भगवान कृष्ण एवं गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। खासतौर पर किसान इस पूजा को करते हैं। इसके लिए घरों में खेत की शुद्ध मिट्टी अथवा गाय के गोबर से घर के द्वार पर, घर के आंगन तथा अथवा खेत में गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं और उन्हें 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। गोवर्धन पूजा की कथा। एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। तब ऋषियों ने महर्षि से पूछा, अन्नकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों और कैसे करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है। इन सब का विधान विस्तार से कहकर कृतार्थ करें। महर्षि ने कहा, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि 1000 गोपियां 56 प्रकार के भोजन बनाकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। पूरे ब्रिज में भी तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे थे। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रायोजन पूछा तो गोपियां बोली, आज तो घर घर में यह उत्सव हो रहा होगा, क्योंकि आज वृत्रासुर को मारने वाले मेघ देवता देवराज इंद्र का पूजन होगा। यदि वे प्रसन्न हो गए तो ब्रिज में वर्षा होगी, अन्न पैदा होता है, ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है, गायों का चारा मिलता है, जीविको उपार्जन की समस्या हल होती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव व पूजा जरूर करनी चाहिए। गोपियों ने यह सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती है। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाक जाल में फंसकर ब्रिज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। सभी गोप गवाल अपने अपने घरों से सुमधुर मिष्टान पकवान लाकर गोवर्धन की तलहटी में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पूजा करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रिजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रिजवासी अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्ररोज यज्ञ देखने की इच्छा से वहां आए। गोवर्धन की पूजा देखकर उन्होंने ब्रिजवासियों से पूछा तो उन्होंने बताया, श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास खिन्न होकर बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो। उधर गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि से उसका भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। ऐसा लगता था जैसे उनके तन बदन में अग्नि ने प्रवेश कर लिया। इंद्र ने इसमें अपनी मानहानि समझकर अधीर होकर मेघों को आज्ञा दी, गोकुल में जाकर प्रकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गोकुल तहस नहस कर दे। वह प्रलय सा का दृश्य उत्पन्न कर दे। पर्वतकार प्लंकाकारी मेघ ब्रजभूमि पर जाकर मूसलाधार बरसने लगे। कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य हो गया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गए।
सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वही सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सभी गोप गोपाल पशुधन सहित गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी गोप गोपाल अपने पशुओं सहित उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक गोप गोपिकाओं ने उसकी छाया में रहकर अतिवृष्टि से अपना बचाव किया। सुदर्शन के प्रभाव से ब्रिजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह चमत्कार देखकर और ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। वे स्वयं ब्रिज गए और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर क्षमा याचना करने लगे। 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रिजवासियों ने कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। पूजा का महत्व। माना जाता है भगवान कृष्ण का इंद्र के घमंड को तोड़ने के पीछे उद्देश्य था कि ब्रिजवासी गोधन और पर्यावरण के महत्व को समझे और उनकी रक्षा करें। आज भी हमारे जीवन में गायों का विशेष महत्व है। आज भी गायों के द्वारा दिए जाने वाला दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन अगर कोई दुखी है तो पूरे साल भर दुखी ही रहेगा। इसलिए सभी को इस दिन खुश होकर इस उत्सव को संपूर्ण भाव से मनाना चाहिए। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। यह दिवस यह संदेश देता है कि हमारा जीवन प्रकृति की हर एक चीज पर निर्भर करता है, जैसे पेड़ पौधों, पशु पक्षी, नदी और पर्वत आदि। इसलिए हमें उन सभी का धन्यवाद देना चाहिए। भारत देश में जलवायु संतुलन का विशेष कारण पर्वतमालाएं एवं नदियां हैं। इस प्रकार यह दिन इन सभी प्राकृतिक धन संपत्ति के प्रति हमारी भावना को व्यक्त करता है। इस दिन विशेष रूप से गाय माता की पूजा का महत्व होता है। उनके दूध, घी, छाछ, दही, मक्खन, यहाँ तक कि गोबर एवं मूत्र से भी मानव जाति का कल्याण होता है। ऐसे में गायों को हिंदू धर्म में गंगा नदी के तुल्य मानी जाती है, जो कि इस दिन पूजा जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा। इस दिन कई लोग मथुरा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश के समीप स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है। घर में पूजा से ज़्यादा इस परिक्रमा का महत्व होता है। गोवर्धन पूजा गीत। घमंड तोड़ इंद्र का प्रकृति का महत्व समझाया, उंगली पर उठाकर पहाड़ वो ही रक्षक कहलाया। ऐसे बाल गोपाल लीलाधर को शत शत प्रणाम, है मेरी संस्कृति महान, सिखाया हमें गाय का मान। प्रकृति का हर रंग है वरदान, करो सबका सम्मान। गोकुल का ग्वाला बनकर वो गैया रोज चराता था, ईश्वर का अवतार था वो, लेकिन गाय माता की सेवा करता था। ऐसा महान है यह त्योहार, जिसने बढ़ाया प्रकृति का मान। गोवर्धन पूजा कविता। हे कहना तेरी लीला अपरंपार, किया तूने सबका उद्धार। तोड़कर घमंड इंद्र का तूने, गोवर्धन का महत्व बताया। उंगली पर पहाड़ उठाकर तूने, जिंदगी का सच्चा पाठ पढ़ाया। पद से ना होता कोई महान, परोपकार ही सच्चा ज्ञान। तब से ही गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया, नदी पहाड़ का महत्व बढ़ाया। श्री गोवर्धन महाराज की आरती। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहे हो,
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धारो धार। तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे गले वैजंती माला ओ माला, तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी देर रहे नर और नार ओ नार, तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी जतिपुरा में दूध चढ़त है, तेरी हो रही जय जयकार ओ जय जयकार, तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे चरणों में मानसी गंगा बहे, तेरी माया अपरंपार ओ अपरंपार, तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो। ब्रजमंडल जब डूब देखा, ग्वाकल बाल सब व्याकुल देखे, ब्रजमंडल जब डूब देखा, बाकुल ब्याल प्यासे कुल देखे, लिख नख पर गिरधर धार ओ धार, तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो। वृंदावन की कुंज गली में वो तो खेल रे ओ नंदलाल, तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, तेरे चरणों पे बलिहार ओ हार, तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो।